लेकिन आज जो मुद्दा मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। और मुझे यकीन है कि आप भी इन सब चीजों से बहुत परेशान होंगे। नमस्कार। लंबे समय के बाद आज एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। इतने समय तक मैं आपसे दूर रहा, आपसे कोई चर्चा नहीं हुई, किसी मुद्दे पर मैंने वीडियो बनाकर आपसे संवाद नहीं किया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दरअसल मेरी जिंदगी जैसे थम सी गई थी, क्योंकि मौत मेरे पिता को मुझसे छीन कर ले गई। मेरे पिता मेरी जिंदगी में बहुत बहुत अहमियत रखते थे। मैं जानता हूं आपके पिता भी आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते होंगे। लेकिन मेरे पिता मेरी ताकत थे, मेरे प्रेरणा स्रोत थे, मेरे संबल थे। इसलिए उनके जाने के बाद मेरे लिए जिंदगी जैसे थम सी गई थी। आज मैं आपसे इतने दिनों बाद आया हूं। इससे पहले कि मैं किसी आज के विषय पर चर्चा करूं, मैं अपने पिता को क्यों याद कर रहा हूं, यह आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि मेरी जिंदगी में और मैं जो कुछ कर रहा हूं आज, चाहे मैं वीडियो बना पा रहा हूं या मैं पत्रकारिता में या फिर टेलीविजन पर, डीडी न्यूज पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ कर पाता हूं, उसके पीछे एक ताकत की तरह, एक संबल की तरह, एक पावर हाउस की तरह मेरे पिताजी हमेशा पीछे खड़े थे और इसीलिए मैं ये सब कुछ कर पाता था। यही वजह है कि उनके जाने के बाद मेरे लिए जैसे शून्य जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्या बात करूं, बिल्कुल कंफ्यूज था। लेकिन मैंने अगर आज वीडियो बनाने का तय किया है तो वो भी अपने पिता की प्रेरणा से ही, क्योंकि मेरे पिता कहते थे कि जिंदगी में कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, जिंदगी में हमेशा एक लक्ष्य लेकर हमेशा बढ़ते जाना है। मैं एक घटना का जिक्र आपसे यहां पर आज जरूर करना चाहूंगा। वो घटना मेरे पिता से जुड़ी हुई है और उस घटना के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मेरे पिता क्यों मेरे लिए मेरा पावर हाउस थे। इस घटना का जिक्र मैंने अपनी किताब नरेंद्र मोदी सेंसर्ड में भी किया है। दरअसल साल 2014 में जब मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया था, उस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और उस इंटरव्यू के कारण जो है, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई थी, जिस तरह से यूपीए और कांग्रेस की सरकार जो उस वक्त थी, कैसे वो उस इंटरव्यू के कारण उन्होंने मेरे खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था, यह घटना उसी समय की है। दरअसल उस समय जो अधिकारी थे, सरकार के कुछ बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मेरे खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार कर लिया था। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू के कारण जो कुछ परिस्थितियां पैदा हुई, उनके इंटरव्यू को रोकने का, सेंसर करने का, जो भी कुछ चीजें हुई, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैं ऐसा चाहता नहीं था कि ये सब कुछ हो। इसके पीछे कुछ और लोग थे, कुछ बड़े ताकतवर लोग थे। लेकिन जब ये सब कुछ चीजें हुई और जब सरकार के लिए, उस वक्त की यूपीए सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए कुछ असहज स्थितियां पैदा हो गई, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, तो उस वक्त सरकार में बैठे कुछ ताकतवर लोगों ने मेरे खिलाफ एक आरोप पत्र बना लिया था और तब मेरे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन करने की तैयारी थी। और ये जो आरोप पत्र था जो मेरे खिलाफ तैयार हुआ था और मेरे खिलाफ जो एक्शन लेने की तैयारी हुई थी, ये दरअसल मीडिया में लीक हो गई। और दैनिक जागरण नाम का जो अखबार है, आप जानते हैं बहुत बड़ा अखबार है, दैनिक जागरण में यह खबर छप गई कि मोदी के इंटरव्यू के पीछे जो कुछ हुआ उसके लिए अशोक श्रीवास्तव जिम्मेदार है और दूरदर्शन में अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ बड़े अधिकारियों ने एक आरोप पत्र तैयार कर लिया और अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरे पिता उस वक्त काशी में थे, बनारस में थे। पिताजी ने भी ये खबर पढ़ी, क्योंकि मैं उनसे ऐसी बातें बताता नहीं था, चर्चा नहीं करता था। तो ये खबर मेरे पिताजी ने काशी में पढ़ी और जब उन्होंने अखबार में पढ़ा, इस घटना को पढ़ा, तो स्वाभाविक रूप से वो चिंतित तो जरूर हुए होंगे, क्योंकि घर में मैं अकेला
बेटा हूं, मैं एक तरह से घर में अकेले कमाने वाला हूं। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। तो मेरे पिता जाहिर सी बात है परेशान जरूर हुए होंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे काशी से, बनारस से फोन किया और फोन करके पिताजी ने मुझे कहा कि अशोक, तुम जरा भी चिंता मत करना। उन्होंने कहा, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिशें हो रही हैं, लेकिन तुम जरा भी चिंता मत करना, जरा भी परेशान मत होना। तुम ना किसी से डरना, ना तुम कदम पीछे खींचना। उन्होंने कहा कि किसी से माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, किसी से डरना भी नहीं और कदम पीछे मत खींचना। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा नौकरी चली जाएगी ना। मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो मैं अपना मकान बेच दूंगा। हमारे पास एक ही मकान है जो मेरे पिता की गाड़ी मेहनत की कमाई से, एक छोटा सा मकान है। मेरे पिता ने कहा कि मैं मकान बेच दूंगा, लेकिन तुम जरा भी परेशान मत होना, तुम जरा भी डरना नहीं। मकान बेच करके जो पैसा आएगा उससे हम जिंदगी चला लेंगे, लेकिन तुम मत डरना, तुम मत परेशान होना। ये मेरे पिता मेरे पावर हाउस थे, मेरा संबल थे मेरे पिता। इसीलिए उनके जाने के बाद एक शून्य सा जिंदगी में दिख रहा था। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि ये मेरे पिता की प्रेरणा है कि आगे बढ़ना है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। तो इसलिए मैंने तय किया कि अब से फिर वीडियो बनाऊं, आप लोगों के बीच आऊं। और वीडियो बनाने का मकसद भी जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस देश में लोगों को मालूम हो क्या असलियत है, धर्म के जागरण के लिए, देश के जागरण के लिए, लोग असली मुद्दों को समझ सके, सिर्फ इस मकसद से मैं ये वीडियो बनाता हूं। और ये मकसद मुझे मेरे पिता के संकल्पों की वजह से मिला है। तो उनके जो संकल्प हैं, उनकी जो ताकत थी, एक बार फिर से उस ताकत को बटोर कर एक बार फिर से आपके बीच आ रहा हूं। इतने दिनों में देश की राजनीति में जो कुछ हुआ, मैं थोड़ा उससे दूर था, अलग था। मैं खबरें भी नहीं देख रहा था। एक जर्नलिस्ट होने के बावजूद मैं न्यूज की दुनिया से दूर था। क्या हो रहा है, खबर क्या आ रही है, ये सब मैं नहीं देख रहा था। लेकिन हाल फिलहाल जब मैंने डीडी पर 2 टूक अपना कार्यक्रम शुरू करा, उसके बाद जब जिस तरह की खबरें हैं, तो भाई बहुत सारे इशू हैं जो परेशान कर रहे हैं, और उन इश्यूज पर, उन मुद्दों पर आपसे चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन मुद्दों के बारे में आपको जानना जरूरी है। हालांकि मैं आज ये जब वीडियो बना रहा हूं तो ये सब मुद्दे आपकी जानकारी में हैं, आप इन सब मुद्दों को जानते होंगे, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, मैं एक अपनी जिम्मेदारी के तौर पर इन वीडियोस को बनाना जो है जरूरी समझता हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देश के प्रति, इस धर्म के, अपने धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति मैं अपनी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ मुद्दे आए। अब देखिए, जो धुरंधर मूवी एक आई फिल्म, उस फिल्म को लेकर किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उस फिल्म में, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान का जो चेहरा था, जो पाकिस्तान का असल चेहरा है, उस फिल्म में वो दिखाया गया, तो उसको लेकर कुछ लोग कितने परेशान हो गए कि पाकिस्तान को इस तरह से क्यों दिखाया जा रहा है। भारत के लोग, भारत के पत्रकार, भारत के जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो कितने परेशान हो गए। ये एक बड़ा मुद्दा, एसआईआर को लेकर, चुनाव सुधार को लेकर जो कुछ डिबेट चल रही है, वंदे मातरम को लेकर संसद में चर्चा हुई और प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है इसकी चर्चा की जरूरत क्या थी। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर मेरा मन बहुत विचलित था कि इन मुद्दों पर आऊं, आपसे बात करूं। लेकिन कोशिश करूंगा अगले 1-2 दिन में इन मुद्दों पर भी मैं अपनी बात रखूं, इन मुद्दों पर भी एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूं। लेकिन आज जो मुद्दा मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं, वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। और मुझे यकीन है कि आप भी इन सब चीजों से बहुत परेशान होंगे। अच्छा, इस बीच एक और मुद्दा भी आया था, उस पर भी मेरा बहुत मन है कि उस मुद्दे पर भी चर्चा की जाए। और वो मुद्दा है कि एक वामपंथी नेता ने, पूर्व सांसद, जो किसान आंदोलन के समय जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन सांसद ने गीता को माल कह दिया, क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को जब गीता भेंट करी तो उसको लेकर कहा कि जिसके पास जो माल होगा वही माल देगा ना, तो उनको गीता देने पर भी आपत्ति थी। और सिर्फ अकेले वो सांसद नहीं, पूर्व सांसद नहीं, बल्कि कुछ और नेताओं ने कहा कि गीता क्यों दे रहे हो, कुरान और बाइबल भी देते। इस तरह की चीजें, मतलब गीता के ऊपर किस तरह का अपशब्द कहे गए गीता को लेकर, श्रीमद् भगवत गीता को लेकर, तो वो भी एक विषय है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, जो सबसे ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है और जो आपको भी जाहिर तौर पर परेशान कर रहा होगा, वो है जस्टिस स्वामीनाथन का मुद्दा। जी हाँ, जस्टिस स्वामीनाथन, मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरै बेंच है उसके न्यायाधीश हैं जस्टिस स्वामीनाथन, जस्टिस GR स्वामीनाथन। इनका नाम आपने सुना होगा। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्टिस स्वामीनाथन के सपोर्ट में जो है अपनी DP बदल रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि वी सपोर्ट जस्टिस स्वामीनाथन। और मुझे लगता है कि वो सही भी है, क्योंकि इस देश के हिंदुओं को, इस देश के नागरिकों को जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में खड़ा होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में आज खड़े नहीं हुए तो यकीन मानिए कि इस देश में हिंदुओं को इंसाफ मिलना भी बंद हो जाएगा। इस देश में, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, जो कहते हैं ये वो देश जहां पर 80% हिंदू रहते हैं, जिसको हिंदू बहुल देश कहते हैं, उस हिंदू बहुल देश में हिंदुओं को इंसाफ मिलना, अदालतों से इंसाफ मिलना भी बंद हो जाएगा अगर आज आप जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में नहीं खड़े हुए। तो ये जो जस्टिस स्वामीनाथन है ना, ये मद्रास हाई कोर्ट के बहुत शानदार जज माने जाते हैं, बहुत शानदार। इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अगर इनके फैसले देखेंगे, मीडिया में इनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो ये बहुत शानदार इनके जजमेंट रहे हैं। लोगों ने तारीफ करी है, बहुत बहुत अच्छे जज रहे हैं नहीं हैं। लेकिन इनको अभी हैं ये, लेकिन इनको हटाने के लिए बाकायदा जो विपक्षी सांसद हैं, भारत में विपक्ष के करीब करीब 100 से ज्यादा सांसद जो हैं, उन्होंने इनके खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग लाने के लिए, जो संसद है, भारत की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के संसद के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, उनको बाकायदा जो है 100 से ज्यादा सांसदों का एक लिखित पत्र दे दिया है और कहा है कि जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग चलाकर उनको, उनकी जो कुर्सी है न्यायाधीश की, वो कुर्सी उनसे छीन ली जाए, क्योंकि GR स्वामीनाथन उस कुर्सी के लायक नहीं है। ये भारत के 100 से ज्यादा सांसद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये आप सोचिए। जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा कौन सा फैसला दे दिया? जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा क्या किया? जस्टिस स्वामीनाथन पर कोई ऐसा आरोप नहीं है कि उनका नाम करप्शन में है। उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है कि उन्होंने जो है, जिस तरह से भारत के एक जज ने, भारत के एक न्यायाधीश ने जिस तरह से नुपुर शर्मा को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, जिस तरह से भारत के कई न्यायाधीश जो हैं, जो बलात्कारी होते हैं, उनको लेकर एक टिप्पणी कर देते हैं कि बलात्कारी की भी जिंदगी होती है और उसके बाद उनकी बलात्कार की सजा जो है माफ कर दी जाती है। किस तरह से जो है हत्यारों की सजा माफ कर, ऐसा कुछ भी नहीं किया जस्टिस स्वामीनाथन ने। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन ने क्या किया? उन्होंने एक फैसला, उन्होंने हिंदुओं से न्याय कर दिया, उन्होंने हिंदुओं के साथ न्याय कर दिया और उनका हिंदुओं के साथ न्याय करने का एक फैसला भारत के समूचे विपक्ष को नागवार गुजरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? दरअसल तमिलनाडु में एक पर्व है, हिंदुओं का एक पर्व है, एक परंपरा है और आज से नहीं सदियों से वो परंपरा है। वो परंपरा यह है, एक ऊंची पहाड़ी पे कार्तिकेय दीपम नाम का इस पर्व का नाम दिया जाता है, कार्तिकेय दीपम। तो ये जो है एक पहाड़ी पर सबसे टॉप पर हिंदू जो है वहां पर कार्तिकेय दीपम के रूप में वहां पर जो है दिया जलाते हैं, बड़ा सा दिया जलाते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये ईसा पूर्व 200-300 सालों से वहां पर हो रहा है। भगवान मुरुगन को याद करते हैं, विष्णु जी को याद करते हैं और हिंदू वहां पर जाकर अपना दिया जलाते हैं। और तमिल संस्कृति में इसको एक तरह से तमिल दीपावली भी मानी जाती है। तो तमिलनाडु के हिंदुओं के लिए ये बहुत अपने आप में जो है उनकी परंपरा से जुड़ा, उनकी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा ये पर्व है कार्तिकेय दीपम। लेकिन साल 2014 में कार्तिकेय दीपम पर मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और कहा कि इस पर जो है वहां पर दीप ना जलाया जाए 2014 में। अब ये डिटेल में जाएंगे तो इसको लेकर के जो है बहुत सारे लोगों को इस बात की आपत्ति थी, क्योंकि दरअसल जहां पर दीपक जलाया जाता है वहां पर एक दरगाह आ गई। अब ये दरगाह कब आई ये अपने आप में जो है
खोज का विषय है, जांच का विषय है। और वहीं पर क्यों आई जहां पर ये कार्तिकेय दीपम पर्व होता था, उस वहीं पर उसके पास ही दरगाह क्यों आई, ये अपने आप में जांच का विषय है। और ये भी अपने आप में समझ लीजिए कि अगर ईसा पूर्व 200-300 सालों से ये पर्व मनाया जा रहा है, तो तब तो इस्लाम भी नहीं आया था दुनिया में। तो इस्लाम भी नहीं आया था, उसके बाद तो फिर दरगाह कहां से आई, ये अपने आप में सोचा जा सकता है कि ये क्या, इसके पीछे सोच क्या षड्यंत्र रही होगी। बहरहाल मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और कहा कि भाई वहां पर क्योंकि दरगाह है, और जो भी आधार उसने दिया होगा मद्रास हाईकोर्ट ने, कार्तिकेय दीपम पर उन्होंने जो है एक प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, ये आप मत कीजिए। अब हिंदू तो इस देश में जो है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट मना कर देगा, उसके बावजूद हिंदू जो है इस देश में जो है दंगा करके अपने पर्व मनाएंगे। कोर्ट कहेगा या कोई भी जो है किसी चीज को लेकर, हिंदू तो इस तरह के करते नहीं। तो कोर्ट का फैसला था, तो हिंदू जो है वहां पर इतने सालों से दीपम जो है, वो जो दीपक था, नहीं जला रहे थे। लेकिन इस बीच कोर्ट का फैसला था, तो कुछ लोग कोर्ट में गए होंगे, रिव्यू पिटीशन डाला होगा। अब उसी रिव्यू पिटीशन में जो मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच थी, मदुरई बेंच ने बाकायदा, जिसके जस्टिस स्वामीनाथन जिस बेंच के जो है न्यायाधीश थे, तो उन्होंने इसकी सुनवाई करने के बाद ये कहा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं की एक परंपरा है। और उन्होंने कार्तिकेय दीपम के लिए उन्होंने हरी झंडी दी, कहा कि हिंदू वहां पर जो है जाएं और अपना दीपक जला सकते हैं। अब ये कोर्ट का फैसला है, अदालत का फैसला है। अब इस अदालत के फैसले को अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, तमिलनाडु की सरकार आप जानते हैं, वहां पर जो है डीएमके की सरकार है, डीएमके कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में वही सरकार है डीएमके की, जो डीएमके के वही नेता है जो कहते हैं कि जो सनातन है वो डेंगू, मलेरिया, एड्स है, उसका समूल नाश कर देना चाहिए। तो वो तो जाहिर सी बात है इस फैसले से खुश नहीं होंगे, और खुश नहीं थे, तो वो इस फैसले से खुश नहीं थे। लेकिन अगर आपको ये फैसला पसंद नहीं, तो आप जो है ऊपर अदालत में चले जाए, ऊपरी अदालत में जाए, इसको चैलेंज करें, रिव्यूज के पिटीशन डालें। सरकार ने इस फैसले को कहा कि नहीं, हम इसको चैलेंज करेंगे, ये वो करके। तो चैलेंज करना वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उस बीच जो है ये पर्व आया और हिंदुओं ने वहां जाकर दीपक जला दिए। अब हिंदुओं ने अपना त्योहार मना लिया, तो पूरा का पूरा जो अपने आप को इंडिया गठबंधन कहता है ना, इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये जो इंडिया गठबंधन के नेता, इनकी छाती पर सांप लौटने लगे। और डीएमके ने क्या कहा, डीएमके ने कहा कि इस फैसले से जो है वहां पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, सांप्रदायिक माहौल वहां का खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि पास में दरगाह है, क्योंकि पास में दरगाह है, इसीलिए हिंदू वहां पर अपना दिया नहीं जला सकते। मतलब दरगाह के पास जो हिंदू अपना पर्व मनाते थे, क्योंकि दरगाह इंपॉर्टेंट है, तो हिंदू अपना अगर दिया जला लेंगे तो उससे कौन सी सांप्रदायिक तनाव होगा और किसको तकलीफ होगी हिंदुओं के दिया जलाने से? आपकी दरगाह है, दरगाह पर तो दिया नहीं जला रहे ना, दरगाह से अलग हट करके वो पहाड़ी के पर के टॉप पर दिया जलाते हैं। वो भी इनको उन्होंने कहा जिससे सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा। और सिर्फ सांप्रदायिक तनाव तक बात नहीं थी। अगर आपको लगता है सांप्रदायिक तनाव, आप अपना पूरी पुलिस लगा दें, जो भी आप कर सकते हैं करिए, आपकी सरकार है। आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाने रखने के लिए जो कर सकते हैं करिए। हिंदू और मुस्लिम को बुलाइए, बैठक कीजिए, उनके बीच कहिए कि भाई अपना अपना पर्व मनाइए, आप दरगाह पे रहिए, आप अपना कार्तिकेय दीपम जलाइए, लेकिन कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन हुई तो उठा के दोनों पार्टियों को बंद कर दे, कुछ भी आप करते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकायदा जज साहब के खिलाफ, हिंदुओं के पक्ष में फैसला देने वाले जज साहब के खिलाफ इन्होंने इम्पीचमेंट लाने का निर्णय कर लिया। सोचिए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? तो जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने का, महाभियोग लाने का मूल फैसला जो है डीएमके का है, जो सनातन विरोधी है। चलो, वो सनातन विरोधी हो तो खुलकर कहते हैं कि भाई उनको स्वीकार नहीं है, और वो खुलकर कहते हैं कि सनातन डेंगू, मलेरिया, एड्स इसका समूल नाश कर देना चाहिए, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन सिर्फ जो है डीएमके नहीं, डीएमके के साथ कांग्रेस भी आ गई, और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इसमें कांग्रेस की तरफ से लीड कर रही थी। वो बाकायदा डीएमके के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा कदम से कदम मिलाकर दस्तखत कांग्रेस सांसदों ने करा। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है ये महाभियोग का जो है दरखास्त जो है वो देने के लिए खुद गई प्रियंका गांधी वाड्रा। और उनके साथ कौन थे? उनके साथ अखिलेश यादव थे, समाजवादी पार्टी के। आप सोचिए, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक वो सोच कर ही, मतलब मुझे लगता है कि
क्या हो क्या गया है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे, उद्धव ठाकरे शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट, सो कॉल्ड नहीं कहना चाहिए, वो तो हिंदू हृदय सम्राट है बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनके बेटे की पार्टी ने हिंदुओं के दीप जलाने पर फैसला देने वाले, हिंदुओं के दीप जलाने का फैसला देने वाले जज के महाभियोग पर जाकर दस्तखत कर दिए और कहा कि हां, इस जज को हटाइए क्योंकि इसने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया। इस देश में हो क्या रहा है? कल्पना कीजिए, इस देश में हो क्या रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर ये इंपीचमेंट, वैसे तो जहां तक है सरकार इसके खिलाफ है और बिल्कुल हिंदुओं की ताकत इसके खिलाफ है, सामूहिक रूप से हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, देश भर में विरोध कर रहे हैं। और अमित शाह ने, गृहमंत्री अमित शाह ने भी ये मुद्दा जो है संसद में उठाया और कहा कि मतलब एक फैसला देने पर जज को हटाना, मतलब इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई जज के फैसले को लेकर के उसके खिलाफ महाभियोग है। आप फैसले से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से उस फैसले के खिलाफ जो कदम उठाना चाहें उठाए, लेकिन जज के फैसले के लेकर आप इम्पीचमेंट, उसको हटाने की, ये तो इतिहास में आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान में। लेकिन ये इंडिया गठबंधन, ये प्रियंका गांधी वाड्रा, ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव और जो है तेजस्वी यादव और साथ साथ जो है उद्धव ठाकरे, इन सब लोगों ने जो है हिंदुओं का फैसला, हिंदुओं के पक्ष में फैसला देने वाले जज को हटाने का निर्णय ले लिया। बहुत बहुत दुख होता है सुनकर, बहुत मतलब लग रहा है कि क्या हो रहा है। और जान रहे हैं, अगर ये महाभियोग, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये सफल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसमें स्टैंड लिया, मोदी सरकार ने एक स्टैंड लिया और मोदी सरकार को इसमें स्टैंड लेना भी चाहिए। न सिर्फ मोदी सरकार को, बल्कि जो भी चाहते हैं इस देश में, भारत में हिंदू सुरक्षित रहे, भारत में हिंदुओं के साथ इंसाफ हो, उन सबको इसके खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा और जज स्वामीनाथन के साथ खड़ा होना होगा। क्योंकि अगर इंपीचमेंट हो गया, मतलब नहीं होगा, फिर से कह रहा हूं, लेकिन ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि अगर ये इंपीचमेंट जो है कामयाब हो जाता है तो जानते हैं क्या होगा? भविष्य में कोई भी जज हिंदुओं को इंसाफ नहीं देगा, कोई जज हिंदुओं को इंसाफ नहीं देगा। उसको लगेगा कि मैं अगर हिंदुओं के पक्ष में मैंने कोई फैसला दे दिया तो मेरे को जो है जज की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मुझको जो है इस तरह से बेइज्जत करके जज की कुर्सी से हटाया जाएगा। महाभियोग लाना बहुत बड़ा फैसला होता है किसी जज के खिलाफ। मतलब आप सीधा सीधा उस जज की जिंदगी भर की जो है उसकी प्रतिष्ठा, उसकी जो है उसका आप सोचिए, तो उसके लिए महाभियोग लाके हटाए, जो जज हटे उसके लिए कितनी मुश्किल जिंदगी, लोग उसके बारे में, उसकी तो पूरा उसकी अपनी नहीं, उस जज की नहीं, उसकी पूरे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। और आप एक ऐसे जज जिसने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, उसकी आप जिंदगी तबाह कर देना चाहते हैं। मतलब ये क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये सोच कर रूह कांप जाती है कि ये अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस देश में हिंदुओं को भविष्य में अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लिख के ले लीजिए, हिंदुओं को अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई जज खड़ा नहीं होगा, कोई जज खड़ा नहीं होगा हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के राइट कॉज को लेकर भी कोई जज फैसला नहीं देगा, कोई जज खड़ा नहीं होगा। जिस तरह से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों के सामने जब इनके केस आते थे तो जज लोग भाग जाते थे ना, कहते थे हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। उसी तरह से जज जो हैं, हिंदुओं से जुड़ा कोई मसला होगा, वो जज को कुर्सी से और वो कोर्ट से भाग जाएंगे, खड़ा नहीं होगा, कोई फैसला देने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए इस देश के हिंदुओं को और इस देश के नागरिकों को, हिंदुओं के साथ साथ इस देश के जो रियल सेकुलर, जो वास्तव में जो हैं, जो इस देश के नागरिक जो चाहते हैं कि ये देश जो है भारत, जो भारत माता को पूजते हैं, जिनको लगता है कि हिंदू जो है, हिंदू एक पद्धति है, हिंदू इस देश की, भारत की जो है, भारत की आत्मा है हिंदुत्व, जो मानते हैं, उन सबको जज स्वामीनाथन के साथ खड़ा होना होगा। ये बहुत जरूरी है। मैं फिर से आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप जहां हैं, जैसे हैं, और मैं खास करके आज ये वीडियो इस मुश्किल घड़ी में भी मैंने आके इसलिए बनाई क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे ट्विटर पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, जिस भी मीडियम में हैं, आप इस बारे में, इस विषय में जो है लिखिए, इस विषय में जज स्वामीनाथन जी के साथ खड़े होइए
और अगर आप जो है किसी सोशल मीडिया पे नहीं तो अपने परिवार में, दोस्तों के साथ इस पूरे विषय पर चर्चा कीजिए। मैंने फैक्ट्स आपके सामने रख दिए, इन विषयों पर चर्चा कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक जो है एक परिपाटी जो है बन जाएगी अगर ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। जो इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना, ये जो इंडी गठबंधन है, ये जो तमाम लोग जो इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं, उनको एक मुंह तोड़ जवाब मिलना बहुत बहुत जरूरी है। वैसे अब क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आज इसको विराम दे रहा हूं। हालांकि मैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने रोहिंग्या को लेकर जो बोला, घुसपैठियों को ले, उनके खिलाफ भी कुछ मोर्चे खुले हैं, उस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मैं थोड़ा भावनाओं में भी बह गया, भावुकता में आ गया, लेकिन ये भावुक होने का समय है। जो है ये दिल से भी सोचिए, दिमाग से भी सोचिए। इस मुद्दे पर सबको एकजुट होना बहुत बहुत जरूरी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस मुद्दे को जानिए, समझिए, इस मुद्दे पर जो आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ये भारत का सवाल है, भारत को बचाने का सवाल है। भारत में जो हिंदू हैं, हिंदुओं को बचाने का सवाल है, नहीं तो हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलेगा इस देश में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।